जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 7, जिसका 20 क्वेश्चन का सीरीज है और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए ऑप्शन 350, बी 1600 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी 1398 ईस्वी। तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपको ए बहलोल लोधी हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी किस वंश का था? ए यामनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जो है ए ऑप्शन सही है, यामनी। महमूद गजनी यामनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य की खोज किसने की? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है ए कौशाम्बी जो अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला और विक्रमशिला दोनों अध्ययन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे जो भारत पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति के द्वारा अशोक द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए प्रयाग, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी पेशावर। तो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन सही है, प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिहिर कुल का संबंध था? ए हूण, बी कुषाण, सी मौखरी, डी गुप्त। तो ए ऑप्शन सही है, हूण। मिहिर कुल का संबंध हूण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वानभट्ट सम्राट की राज दरबार कवि थे? ए कनिष्ठ, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, हर्षवर्धन वानभट्ट के सम्राट में राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए चित्रा, बी चित्रागदा, सी कपाल कुंडला, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, कपाल कुंडला इनका कृति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड विलिंगडन, बी लॉर्ड लिंथ,
लिनलिथगो, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन है, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? ए ऑप्शन 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो 1 बार बने हैं 1924 में, ए ऑप्शन सही है। 1 बार 1924 में बने हैं गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए खुदीराम बोस, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो बी ऑप्शन सही है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। तो बी ऑप्शन सही है, बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ए चैम्बरलेन, बी मैकडोनाल्ड, सी चर्चिल, डी क्लीमेंट एटली। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी सही ऑप्शन है, चर्चिल। चर्चिल जो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ए इंडियन ओपिनियन, बी न्यूज हेडजन, सी अफ्रीकन, डी नवजीवन। तो इसका जो सही आंसर जो है ए ऑप्शन है, इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। इरविन से महात्मा गांधी ने 1930 में समझौता हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, सी खाद्य व कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, खाद्य व कृषि जो है अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, उस समय राजेंद्र प्रसाद के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ए दिल्ली, बी कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पंजाब से इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है वो संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS स्टडी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।